हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं बैक्टीरिया के प्रैक्टिस सेशन के बारे में। तो बैक्टीरिया का जो प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, क्योंकि हमने बैक्टीरिया का जो लेक्चर है दो भागों में बताया आपको और आप देख सकते हैं उन लेक्चर को। और आज जो हम प्रैक्टिस सेशन कराने वाले हैं एक भी प्रश्न उसके बाहर का नहीं होगा। और इसी तरीके से आपका अगर एग्जाम कोई भी होता है, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, नीट हो, इससे बाहर का एक भी प्रश्न नहीं जाएगा यदि आपने लेक्चर देख लिया तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज के अपने इन प्रश्नों को। क्योंकि हम आज की इस प्रश्न में 40 प्रश्न लेकर के आए हैं। 30 तो बैक्टीरिया से संबंधित, तो सब कुछ मिला करके न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन और बैक्टीरिया के जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं, शेप साइज के आधार पर हैं, छोटा बड़ा बैक्टीरिया है। और इसके अलावा जो है 10 प्रश्न बैक्टीरिया के आर्थिक महत्व पर बने हुए हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। आज बिल्कुल ये नए नए प्रकार के ये सभी प्रश्न हैं, इनकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैक्टीरिया वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की? तो कह रहा है पहला ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, दूसरा एंडी जिंडर और दूसरा है एवी एंटोनी लिवेनहॉक और चौथा है रॉबर्ट हुक। तो इसका सही जवाब क्या है? बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने किया? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? जी हाँ, बी नंबर है, एंटोनी लिवेनहॉक इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न की बात करें, पहला तो हो गया। दूसरे प्रश्न में कह रहा है बैक्टीरिया हैविंग अ टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट वन एंड आर कॉल्ड। कह रहा है बैक्टीरिया में अगर एक इंड पर, केवल एक ही इंड पर गुच्छे में फ्लैजेला होते हैं तो उस प्रकार का बैक्टीरिया क्या कहलाता है? तो ऐसा कह रहा है मोनोट्राइकस। भाई मोनोट्राइकस में केवल एक इंड पर एक ही होता है, ठीक है। और एम्फीट्राइकस कह रहा है तो ये इसमें दोनों छोर पर होता है, दो या दो से अधिक होता है एम्फीट्राइकस। और कह रहा है पेरीट्राइकस, तो भाई इसमें क्या होता है, चारों तरफ होता है ना बैक्टीरिया में फ्लैजेला, चारों तरफ होते हैं, तो ये हो गया पेरीट्राइकस। लोफोट्राइकस एक इंड पर किसमें होता है? गुच्छे में होता है, तब उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लोफोट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? बी नंबर इसका सही जवाब हो गया। चलते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। कह रहा है ए बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स वंस। एक बैक्टीरिया एक बार डिवाइड होती है एवरी मिनट, यानी प्रत्येक मिनट में एक बार एक बैक्टीरियल सेल जो होती है वो डिवाइड्स होती है। इट टेक्स 1 आवर टू फिल अ कप। और डिवाइड होकर के 1 घंटे में 1 कप भर देती है। मतलब इतनी विभाजित होती है वह प्रत्येक मिनट कि 1 घंटे में 1 कप भर जाता है। गाइस 1 कप है और 1 घंटे में विभाजन के बाद यह कप भर जाता है, ठीक है। कितने में? 1 घंटे में। 1 घंटे में। अब प्रत्येक मिनट यह डिवाइड होती है। कह रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल हाफ द कप। कह रहा आधा कप भरने में कितना समय लेगी? आधा कप भरने में कितना समय यह लेगी, ठीक है। अब भाई 1 घंटे में पूरा कप भरती है, अब कह रहा है आधा कप भरने में कितना समय लगेगा। तो आप ऐसा समझिए, इसको ध्यान दीजिए। देखिए एक बार डिवाइड होती है तो ये कितने बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। फिर दूसरी बार डिवाइड होगी, कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। फिर देखिए पहला मिनट, दूसरा मिनट, तीसरा मिनट, फिर दुगना हो रहा है। तो इसी तरीके से जब 59वां मिनट होगा, 59 मिनट होगा, 59, चूंकि 60 मिनट में 1 कप भरती है, जब 59 मिनट में आधा होगा ना, जब 59 से 60 होने वाला होगा वो मिनट, तो इसके 2 गुना अर्थात आधे से पूरा फुल हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 59 मिनट इसका सही जवाब है। सी इसका सही जवाब है। वैसे तो आपसे 29 मिनट भी दे रखा है, 30, 60, ये सब उस तरीके से, लेकिन इसका सही जवाब क्या हो गया? सी नंबर इसका राइट आंसर है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। गाइस उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आप समझ गए होंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हेन डीएनए इज एक्सचेंज। जब डीएनए का अदला बदली एक्सचेंज होता है वाया साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के द्वारा। देखिए जैसे एक बैक्टीरिया ये है भाई, एक बैक्टीरिया ये है, इसमें साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है यहाँ पर। ये इसके थ्रू जो है इसका जेनेटिक मटेरियल जो है उसमें जो है ट्रांसफर होता है। जैसे इसका है तो इसका इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? ट्रांसफर होगा। तो एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है। कर बिटवीन 2 बैक्टीरिया, 2 बैक्टीरिया के बीच में। द प्रोसेस इज कॉल्ड। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देख लीजिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कह रहा है जनरल ट्रांसडक्शन कहते हैं, रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, कंजुगेशन। तो इसका जो सही जवाब है वह क्या है? इसका राइट आंसर गाइस, तो इसका राइट आंसर है कंजुगेशन। कंजुगेशन इसका सही जवाब है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंजुगेशन कहलाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? डी नंबर 4 का राइट आंसर हो गया। चलते 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5 नंबर यहां देख लीजिए, 5 नंबर का है
5 नंबर में कह रहा है, जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कैरेक्टर्स इज अ प्लांट कैरेक्टर। इसमें से बैक्टीरिया के एक ऐसा कैरेक्टर है जो प्लांट के कैरेक्टर से बिल्कुल मैच करता है। प्लांट का एक कैरेक्टर होता है इसमें से। कह रहा पौधे का कैरेक्टर और बैक्टीरिया का कैरेक्टर दोनों इनमें से कौन है? तो कह रहा है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। भाई प्लांट ऑटोट्रॉफिक होते हैं ना, तो ये तो है नहीं, और ये कुछ होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। कह रहा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। भाई ये तो होते हैं प्रोकैरियोटिक, लेकिन प्लांट नहीं होता है ना, दोनों में होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला। भाई इसमें तो फ्लैजेला होता है, लेकिन वहां प्लांट वाले में नहीं होता है, प्लांट जो सेल होती है। और कह रहा रिजिड सेल वॉल। भाई दोनों में एक दृढ़ सेल वॉल होती है। जी हाँ, यही पादप कोशिका में भी कोशिका भित्ति होती है, दृढ़ होती है, और इसमें भी कोशिका भित्ति दृढ़ होती है। तो इसका सही जवाब क्या है? डी नंबर इसका राइट आंसर है। डी इसका सही जवाब है। देख लीजिए, डी इसका 5 का कौन सा हो गया? डी नंबर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 ये देखिए रहा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए हर दिन इसी तरीके से आपको पहले लेक्चर मिलता है और फिर उसके बाद इसका जो हम प्रैक्टिस सेशन लेकर के आते हैं। थोड़ा सा तेजी से आप लोग शेयर करिए, बहुत कम संख्या होती है। हाँ, कल जो है पहले थोड़ा सा आ गए थे, वीडियो अपलोड कर दिए थे। आज जो है जैसे अभी 7:30 बजे हर दिन, ये लगभग ये ठंड का समय है तो हर दिन होने वाला है। तो फिलहाल इसको थोड़ा सा तेजी से सेशन कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करने में कुछ भाई पैसा तो लगता नहीं है, तो लाइक कर दिया करें, जिससे हमको भी मोटिवेशन थोड़ा सा मिल जाता है, मज़ा आ जाता है देख करके कि हाँ इतने संख्या हो गई है, तो इतने लोग सक्रिय हैं यह पता चल जाता है। ठीक है, अब बाकी आपके जो भी प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके उसका उत्तर ले सकते हैं। देख रहे हैं आप, कमेंट के माध्यम से ही मिलते। भाई देखिए ये प्रोसेस है, किसी दिन जो है एक दिन रखते हैं केवल नाम ही पढ़ने का। बहुत सारे लोगों की फरमाइश होती है सर नाम पढ़ दीजिए, नाम पढ़ दीजिए, तो एक दिन केवल नाम ही पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। फिलहाल आपकी जो समस्या का समाधान है कमेंट के माध्यम से आपको मिल जाता है। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं। फिर अगला ये 6ठा नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको भी देख लीजिए। कह रहा है ड्यूरिंग बैक्टीरियल कंजुगेशन देयर इज। बैक्टीरियल कंजुगेशन के दौरान क्या होता है? कह रहा है पार्शियल बट म्यूचुअल एक्सचेंज। कह रहा है आंशिक लेकिन ये परस्पर जो है अदला बदली होती है। आप जेनेटिक मटेरियल का बिटवीन द कंजुगेंट्स, दोनों कंजुगेंट्स के बीच नहीं, पार्शियल बट म्यूचुअल नहीं। कह रहा है ओनली अ पार्शियल ट्रांसफर, कुछ ही अब जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन कंजुगेंट टू द अदर नहीं। कह रहा है अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन टू नहीं। कह रहा है अ म्यूचुअल एंड कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू कंजुगेंट। जी बिल्कुल, ये सही ऑप्शन है इसका, डी नंबर 6 का डी नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, उसको भी देख लेते हैं। 7 नंबर। अच्छा, कई लोगों के कमेंट्स थोड़े से दूसरे भी आ रहे हैं, देख लीजिए एक बार इसको। 6 का एक बार देख लीजिए आप लोग। अगर कहीं से भी इसका प्रूफ है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके थोड़ा सा बताइए भाई क्या है। चलते हैं आगे। अच्छा, ये तो भाई कॉपी होने लगा, ये मक्खी भी आ जाती कॉपी करने के लिए। फिलहाल कॉपी, अच्छा चलते हैं। फिलहाल मक्खी ने जो है कॉपी कर दिया भाई, तो कॉपी को हम कर देते हैं डिसेलेक्ट। ठीक है, 6 नंबर हो गया था, 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर, तो इस 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए। कह रहा है सरफेस अपेंडेजेज यूज्ड बाय बैक्टीरिया टू अटैक वन अनदर एंड द होस्ट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। क्या कहा जाता है भाई, उसके सतह पर बैक्टीरिया के कह रहा है कि अपेंडेजेज कुछ होते हैं जो दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है, होस्ट है, उनको उन पे अटैक करता है, तो क्या कहलाता है जो उसकी सरफेस पर ये संरचना होती है। कह रहा है पिली कहलाती है, स्पिरुला कहलाती है, थाइलेकोइड्स होती है कि मीसोसोम होता है। मीसोसोम तो साइट ऑफ रिस्पायरेशन है, स्पिरुला तो ये उसका आकार है, थाइलेकोइड्स तो है नहीं। बाकी इसमें संरचना क्या होती है, पीली होती है। मैंने स्ट्रक्चर बताया था, आप जा करके आप देख सकते हैं हमारे इस लेक्चर में गाइस। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो गया, ए नंबर। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं। कह रहा है कंपेयर्ड टू ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की तुलना करिए, तो इसमें से कौन सा सही है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है हैव लेस पेप्टिडोग्लाइकन, मतलब कह रहा है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव लेस पेप्टिडोग्लाइकन। कह रहा है रिटेन द क्रिस्टल वायलेंस डाई। कह रहा है कि हैव मोर कॉम्प्लेक्स सेल वॉल। कह रहा है आर मोर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। तो बताइए ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव हमने आपको बता दिया है, इसका जो सही जवाब है वह क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा। तो जो बिल्कुल जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है, क्रिस्टल
वायलेट में क्या हो जाती है डाई से, ये बिल्कुल रंग जाती है। तो रिटेन द क्रिस्टल वायलेट डाई, इसका सही जवाब है कौन सा, बी नंबर, बी इसका सही जवाब है। चलते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का देखिए, थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी करें, क्योंकि देखिए 1 मिनट के हिसाब से एक क्वेश्चन चलना चाहिए, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो रहा है। सोल्यूशन ऑफ क्रिस्टल वायलेट का जो विलयन है, आयोडीन एंड एल्कोहल आर यूज्ड इन अ स्टेनिंग प्रोसीजर नोन एज, उसे क्या कहते हैं, कह रहा है ग्राम स्टेन कहते हैं, एसिड फास्ट स्टेन, राइट स्टेन की जिम्सा स्टेन। तो इसका सही जवाब तो ग्राम स्टेन कहलाता है। क्या कहलाता है गाइस, इसका सही ऑप्शन है ग्राम स्टेन। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिए। कह रहा है प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, कह रहा वायरसेस होते हैं, अ टाइप ऑफ साइनोबैक्टीरिया, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं सही है। कह रहा इसेंशियल बैक्टीरिया जेनेटिक एलिमेंट्स, ये भी नहीं सही है। कह रहा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट, जी बिल्कुल यही सही है, डी नंबर, 10 का डी नंबर इसका सही जवाब है। चलते 11 नंबर पर, कि 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। 11 नंबर पर देखिए, कह रहा है कि जेनेटिक एलिमेंट इन बैक्टीरिया दैट कैन रिप्लिकेट इन द साइटोप्लाज्म और कैन इंटीग्रेट इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड रिप्लिकेट विद द होस्ट क्रोमोसोम इज। अब कह रहा है जेनेटिक एलिमेंट, बैक्टीरिया में जो जेनेटिक एलिमेंट होता है वो रिप्लिकेट भी हो सकता है, द्विगुणित हो सकता है, यानी इसके साइटोप्लाज्म में, और कैन इंटीग्रेट, और वो इंटीग्रेट भी हो सकता है इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम के रूप में, एंड रिप्लिकेट, और द्विगुणित होता है विद द होस्ट क्रोमोसोम इज, उसे क्या कहते हैं, कह रहा है रिट्रोवायरस होता है, एपिसोम होता है, प्लाज्मिड होता है कि प्लास्टोम होता है। तो इसका सही जवाब है वो क्या होता है भाई, वो होता है प्लाज्मिड इसका सही जवाब है 11 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा 12 नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर्स इज फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, यानी निम्नलिखित में से किस प्रकार का जो वाटर है वो बैक्टीरिया से फ्री होता है, मुक्त होता है। कह रहा है डीप वेल वाटर, डीप वेल यानी गहरे कुआं का जल, कह रहा है सी वाटर समुद्र का जल, कह रहा वाटर ऑफ हॉट स्प्रिंग्स, कह रहा है रेन वाटर एज इट फॉल्स डाउन, जो वर्षा का जल होता है। तो जी बिल्कुल इससे मुक्त कौन होता है, रेन वाटर एज इट फॉल्स डाउन, जो नीचे बारिश के रूप में आता है, यह बैक्टीरिया से क्या होता है, मुक्त होता है। चलते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इसको भी देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन, 13 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है द बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, कह रहा है सुबेरिन की, लिग्निन की, सेलुलोज की, पेप्टिडोग्लाइकेन की। तो ये बहुत बार आया है, इसका सही जवाब क्या है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। 13 नंबर का क्या हो गया, ए नंबर इसका सही जवाब हो गया 13 का। 14 नंबर का क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको देखिए। कह रहा बैक्टीरिया लैक्स, बैक्टीरिया में क्या अनुपस्थित होता है, कह रहा साइटोप्लाज्म ये होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, डीएनए होता है, कह रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है भाई, ये नहीं होता। तो इसका सही जवाब क्या है, सी नंबर, बैक्टीरिया में क्या अनुपस्थित होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 15 में बैक्टीरियम दैट मस्ट हैव ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बोथ फॉर एनर्जी एंड एज अ सोर्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कह रहे बैक्टीरिया एक ऐसा है जिसके पास मस्ट हैव ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बोथ फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए भी और ऊर्जा का, कार्बन का भी स्रोत होता है। तो क्या कहलाता है, किस प्रकार का बैक्टीरिया, कह रहा कीमो हेट्रोट्रॉप्स कहलाता है, फोटो हेट्रोट्रॉप्स कहलाता है, कीमो ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कीमो हेट्रोट्रॉप्स कहलाता है गाइस, कीमो हेट्रोट्रॉप्स कहलाता है। 15 का ए नंबर हो गया इसका सही जवाब। 16 नंबर की बात करते हैं कि आखिर 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 गाइस देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 इसको देखते हैं। कह रहा है 16 नंबर में बैक्टीरिया दोज गेट दियर एनर्जी, बैक्टीरिया जो प्राप्त करती है अपनी ऊर्जा बाय फर्मेंटेशन एंड ऑक्सीजन इज लीथल फॉर देम, यानी किण्वन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करती है और ऑक्सीजन जो है घातक होती है इनके लिए, तब उसे क्या कहते हैं, कह रहा ऑब्लिगेट एरोब्स बैक्टीरिया नहीं, कर फैकल्टेटिव एरोब्स नहीं, एरोब्स नहीं, और फैकल्टेटिव एनारोब्स नहीं, कर ऑब्लिगेट एनारोब्स, जी हाँ ऑब्लिगेट एनारोब्स कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है, सी नंबर इसका सही जवाब है। 16 का कौन सा हो गया, 16 का हो गया सी नंबर। 17 की बात करते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं फटाफट के अंदाज में, बिल्कुल 17 नंबर। तो यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि व्हेन बैक्टीरिया आर रॉड शेप्ड, जब बैक्टीरिया रॉड शेप्ड होता है ऐसे, ठीक है, दे आर कॉल्ड, तब उसे क्या कहते हैं भाई, जो रॉड शेप्ड होता है उसे बैसिलस कहते हैं ना, तो है कहीं बैसिलस। कोकाई कैसे होता है, गोलाकार होते हैं जो बैक्टीरिया। स्पिरुला तो है नहीं, विब्रियो तो कॉमा के आकार के होते हैं, स्पिरुलियो तो ऐसे स्पाइरल होते हैं, अब बैसिला ये ही है, यही रॉड शेप्ड होता है। तो इसका सही जवाब क्या है, बी नंबर इसका राइट आंसर है, ये है रॉड शेप्ड।
18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर आर्चीबैक्टीरिया। आर्चीबैक्टीरिया निम्नलिखित में से कौन है? तो भाई कह रहा ब्लू ग्रीन नहीं, कह रहा ग्रीन सल्फर नहीं, कह रहा है कि रिकेट्सियासिस नहीं, कह रहा है कि मिथानोजन बैक्टीरिया। तो जी हाँ बिल्कुल इसका सही जवाब है मिथानोजन बैक्टीरिया। क्या होते हैं आर्की बैक्टीरिया? हमारे लेक्चर में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका सही जवाब, बिल्कुल लिखा हुआ है। 19 नंबर में कह रहा 9+2 फिब्रिलर अरेंजमेंट इज प्रेजेंट इन। 9+2 का अरेंजमेंट किसमें होता है भाई? फिब्रिलर अरेंजमेंट। तो ये यूकैरियोट का कैरेक्टर है, इसमें तो 9+0 होता है, 9+0 होता है बैक्टीरिया में। तो कह रहा है कि यूकैरियोट फ्लैजेला का कैरेक्टर है बैक्टीरियल फ्लैजेला की। इसका है नहीं, इसका है नहीं, इसका है नहीं। जी हाँ पहला ही ऑप्शन सही है, यूकैरियोट फ्लैजेला का ये कैरेक्टर है 19 का, 9+2 का अरेंजमेंट। ठीक है, तो 19 का हो गया ए नंबर। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी तरफ थोड़ा सा देखते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं 20 नंबर का। चलिए भाई आ जाओ, 20 नंबर कहाँ भाई? अच्छा ये है 20 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर स्टेन्ड बाय। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किसके द्वारा स्टेन हो जाता है? कह रहा है क्रिस्टल वायलेट, कह रहा है मैलेचेट के द्वारा, सेफ्रेनिन के द्वारा, फास्ट ग्रीन। तो इसका सही जवाब क्या है भाई? क्रिस्टल वायलेट ही इसका सही जवाब है, क्रिस्टल वायलेट। 20 का क्या हो गया? ए नंबर हो गया। 21 की बात करें तो 21 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है हु इज रिगार्डेड द फर्स्ट बैक्टीरियोलॉजिस्ट। पहले बैक्टीरियोलॉजिस्ट कौन है? कह रहा है पास्चर है कि जेनर है कि कोच है कि ल्यूवेनहॉक। तो इसका सही जवाब क्या है भाई? ल्यूवेनहॉक इसका राइट आंसर है, ल्यूवेनहॉक इसका सही जवाब है। 21 कौन सा हो गया? 21 का हो गया डी नंबर। तो 22 नंबर में कह रहा हु स्टडीज कंजुगेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कंजुगेशन का अध्ययन किसने किया? बैक्टीरिया में कंजुगेशन प्रोसेस को किसने बताया? तो कह रहा है टॉटम एंड लीडरबर्ग, जिंडर एंड लीडरबर्ग, कह रहा है फेडरिक ग्रिफिथ, कह रहा है पास्चर। पास्चर नहीं है भाई, ग्रिफिथ नहीं है। अब बताइए इन दोनों में कौन है, ए है कि बी है? इसका सही जवाब क्या है भाई? ठीक है, लीडरबर्ग टाटम है कंजुगेशन के लिए कि जिंडर एंड लीडरबर्ग है? तो इसका सही जवाब क्या है? टाटम एंड लीडरबर्ग इसका राइट आंसर है। टाटम एंड लीडरबर्ग बैक्टीरियल कंजुगेशन का अध्ययन किया। 22 का कौन सा हो गया? ए नंबर हो गया। 23 नंबर की बात करते हैं गाइस, 23 नंबर पर चलते हैं कि 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। 23 नंबर का देखिए, 23 नंबर कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। ट्रांसफॉर्मेशन की खोज किसने किया था? कह रहा है लीडरबर्ग एंड टाटम, कि कह रहा है ग्रिफिथ, कह रहा है वाटसन एंड क्रिक। ये तो है नहीं भाई, डीएनए ने क्या आ गया? जिंडर एंड लीडरबर्ग। तो ये जिंडरबर्ग और लीडरबर्ग ये भी नहीं है। तो इनका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ने जो है ट्रांसफॉर्मेशन की खोज किया था डिप्लोकोकस न्यूमोनिया पे। ठीक है, तो 23 का कौन सा हो गया? 23 का हो गया सी नंबर, 23 का सी। 24 क्या कह रहा है भाई? देखते हैं। कह रहा है कि स्टेरिया कोलाई इज, स्टेरिया कोलाई किस प्रकार का बैक्टीरिया? कह रहा है ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम निगेटिव है कि वायरस है? वायरस तो है नहीं। कह रहा बोथ ग्राम पॉजिटिव, दोनों तो होगा नहीं। ठीक है, तो बताइए ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम निगेटिव है स्टेरिया कोलाई? तो इसका सही जवाब है ग्राम पॉजिटिव है ये बैक्टीरिया, ए इसका सही जवाब है। स्टेरिया कोलाई कैसा है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। 25 पर चलते हैं कि 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसको भी देख लेते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर पे कह रहा है प्लाज्मिड्स आर प्रेजेंट इन। प्लाज्मिड किसमें प्रेजेंट होते हैं? कह रहा ई कोलाई में कि बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज तो वायरस इसमें होगा नहीं। कह रहा टिम्यूए भी वायरस से होगा नहीं, लाइकेन इसमें भी नहीं होगा। तो किसमें होगा प्लाज्मिड्स? ई कोलाई, स्टेरिया कोलाई में होगा, ये बैक्टीरिया है। 25 का क्या हो गया गाइस? 25 का हो गया ए नंबर। 26 की बात करें तो 26 में ग्राम स्टेन इज। ग्राम स्टेन क्या है? कह रहा केमिकल फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ बैक्टीरिया, एक रसायन है जो बैक्टीरिया का डिफरेंशिएशन करता है। हाँ ये भी तो हो सकता है। कह रहा स्टेन प्रोड्यूस आउट ऑफ ग्राम सीड, ग्राम सीड वीड नहीं है। कह रहा स्टेनिंग टेक्निक डेवलप्ड बाय क्रिश्चियन ग्राम, ये सही है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क नहीं, ये दोनों हैं, लेकिन इसमें से मोस्ट स्टेबल कौन है? इसमें से मोस्ट स्टेबल सी नंबर है, ये भी सही कहा जा सकता है भाई। केमिकल जो डिफरेंशिएशन करता है ग्राम बैक्टीरिया में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ऐसा। लेकिन ये सबसे ज्यादा स्टेबल इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर। ए स्टेनिंग टेक्निक है, डेवलप बाय क्रिश्चियन ग्राम, क्रिश्चियन ग्राम के द्वारा डेवलप की गई। अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कर्ड बैक्टीरिया इज। कर्ड बैक्टीरिया कैसा है? दही वाला बैक्टीरिया वाला कैसा? कह रहा है ग्राम पॉजिटिव है कि स्यूडोमोनास है? ये कर्ड बैक्टीरिया की कह रहा है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो ये कर्ड बैक्टीरिया कैसा भाई? ये है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। कर्ड बैक्टीरिया कैसा है? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, मैंने भी इसको बताया है लेक्चर में। 27 का क्या हो गया? बी नंबर इसका सही जवाब हो गया। 28 की बात करें तो 28 नंबर की तरफ चलते हैं भाई। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इसको भी देख लिया जाए। 28 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। 28 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। कह रहा है रिसेंट स्टडीज
रिवील दैट, यानी तुरंत अध्ययन के फलस्वरूप क्या इसमें से निकल के सामने आता है, कौन सी बात फैक्ट है एकदम। कह रहे मीसोसोम्स आर आर्टिफैक्ट एंड नॉट ट्रू स्ट्रक्चर, ये ट्रू स्ट्रक्चर नहीं है। कह रहा है मीसोसोम्स आर ट्रू स्ट्रक्चर, कह रहा है कि मीसोसोम्स आर इन ग्लाइकोकैलिक्स, कह रहा है नन ऑफ द एबव। तो इसका सही जवाब क्या है भाई, 28 का सही जवाब क्या है, तो 28 का सही जवाब है ए नंबर इसका, मीसोसोम्स आर आर्टिफैक्ट्स एंड नॉट ट्रू स्ट्रक्चर्स। कह रहा है 29 नंबर में हु डिस्कवर्ड लिटिल एनिमल क्यूल, एनिमल क्यूल की किसने खोज किया था सबसे पहले भाई, जब इन्होंने खोज किया ना तभी एनिमल क्यूल इस की खोज हुई थी, लिटिल एनिमल क्यूल। कह रहा है एंटोनी वन लीवेनहॉक, लुईस पास्चर, रॉबर्ट हुक कि रॉबर्ट कोच। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब ए नंबर होगा, एंटोनी वन लीवेनहॉक इसका राइट आंसर है। 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन, चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। कह रहा है देयर इज 3 to 4 टाइम्स मोर पेप्टिडोग्लाइकन इन, कह रहा है 3-4 बार ज्यादा पेप्टिडोग्लाइकन जिसमें होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन कंपेरिजन टू ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। कह रहा है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की तुलना में ग्राम पॉजिटिव में जो है पेप्टिडोग्लाइकन 3-4 बार ज्यादा होती है भैया। कह रहा है कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में, कह रहा है प्लांट सेल में, कह रहा है साइनोबैक्टीरिया, तो ये दोनों होंगे नहीं। तो देख लीजिए इसमें से इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है भाई ए नंबर, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन कंपेरिजन टू ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। 30 का क्या है, ए नंबर इसका सही जवाब है। चलते हैं अब हम बात करते हैं गाइज, ये तो बैक्टीरिया से रहे सामान्य जो क्वेश्चंस हैं, अब बात करते हैं बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, उस पर बनने वाले प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो 10 प्रश्न हम लेकर के आए हैं बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व पर बनने वाले प्रश्नों को लेकर के। तो चलते हैं देखते हैं इन प्रश्नों को भी देख लीजिए, इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है यहां पर आपके सामने है, कह रहा है बैक्टीरिया विच इज एसोसिएशन विथ लेग्यूम, एक ऐसा बैक्टीरिया जो लेग्यूम रूट्स दलहनी पौधों की जड़ों के साथ संबंध दर्शाता है। फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आर कॉल्ड, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करता है, स्थिरीकरण करता है, उसे क्या कहते हैं। कह रहा है जोटोबैक्टर है कि राइजोबियम है, इस्चेरिया कोलाई है कि सीडोमोनास, तो ये तो है नहीं, इस्चेरिया कोलाई है नहीं, बताइए राइजोबियम ही ना होता है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम यही होता है बैक्टीरिया दलहनी पौधों की जड़ों में जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइजोबियम इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो गया इसका राइट आंसर बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसकी तरफ भी बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए रहा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लीन क्वालिटी मिल्क ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन बी सेड टू बी ड्यू टू द ग्रेट वर्क ऑफ। देखिए जो दूध है स्वच्छ यानी क्लीन और एकदम शुद्ध दूध की जो सप्लाई हर जगह हो रही है, इसके पीछे इस ऐसी तकनीक जिन्होंने डेवलप की, वो किस तकनीक के कारण और किसके द्वारा डेवलप की गई, ये कौन है इनमें से सही है जो जिसके कारण आज दूध हर जगह जो है सप्लाई हो रहा है स्वच्छ रूप से, तो इनमें किसका योगदान है, महानकार। कह रहा है ब्लैकमैन तो है नहीं, कह रहा है रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर और एंटोनी वन लीवेनहॉक। बताइए इसमें से सही जवाब क्या है भाई, इसका राइट आंसर क्या है। तो इन्होंने तो खोजा था बैक्टीरिया को, इसमें दूध में है नहीं, रॉबर्ट कोच है नहीं, लुई पास्चर इसका सही जवाब है बी नंबर गाइस। चलते हैं 3 नंबर का इसका क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं। 3 नंबर बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व पर ये प्रश्न चल रहे हैं गाइस, 10 प्रश्न इसमें भी हैं। कह रहा तीसरा बैक्टीरियम दैट कॉजेस बाटुलिज्म विषाक्तता बिलोंग्स टू द जीनस। कह रहा है एक ऐसा बैक्टीरिया जो बाटुलिज्म को उत्पन्न करता है, विषाक्तता को किससे बिलोंग करता है। कह रहा कौन है, कह रहा क्लास्ट्रीडियम है, सीडोमोनास है, स्टेफाइलोकोकस, तो ये दोनों है नहीं। कह रहा बैसिलस, ये भी नहीं है, तो है क्या क्लास्ट्रीडियम है गाइस जो बाटुलिज्म को उत्पन्न करता है। तो 3 का हो गया ए नंबर। चलते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं। कह रहा सम बैक्टीरिया लिव सिम्बियोटिकली इनसाइड रूट नोड्यूल ऑफ हायर प्लांट। कह रहा कुछ उच्च कुल के पौधों की जड़ों के साथ सह संबंध के रूप में रहता है बैक्टीरिया। कह रहा द बेसिक एक्टिविटी ऑफ दीज बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद, इसकी बेसिक एक्टिविटी किससे संबंधित होती है। कह रहा है कि ऑक्सीजन साइकिल से, तो ऑक्सीजन से नहीं है। कह रहा कार्बन साइकिल से नहीं, कह रहा वाटर साइकिल से नहीं, होती है भैया नाइट्रोजन साइकिल से होती है ना, तो नाइट्रोजन साइकिल इसका सही जवाब है। 4 का क्या है, इसका सी नंबर इसका सही जवाब है। चलते 5 नंबर पर कि 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देखते हैं। 5 नंबर का ये रहा 5 नंबर का क्वेश्चन, देख लीजिए। कह रहा फ्री लिविंग बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन इज,
कह रहा है एक फ्री लिविंग स्वतंत्र रूप से रहने वाला बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम होता है उसे क्या कहते हैं। कह रहा है राइजोबियम है, कह रहा है स्यूडोमोनास है, एजिटोबैक्टर है कि स्ट्रेप्टोकोकस है। बताइए इसमें से फ्री लिविंग बैक्टीरिया कौन सा है इसमें से? 5 का सही जवाब क्या है? तो इसमें से फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करता है एजिटोबैक्टर इज द राइट आंसर गाइस, एजिटोबैक्टर। 2 ठो होंगे तो बताना भाई, कमेंट कर देना फोटो खींच के। देखिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यहां 6 नंबर का क्वेश्चन जो है कह रहा है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स आर मेड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल कंपाउंड्स। कह रहा है किस बैक्टीरियल यौगिक का यूज करके बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाया जाता है। तो कह रहा है प्रोटीन का यूज करके, लिपिड्स का, कि पॉली बीटा हाइड्रोक्सी एल्कोनेट्स की, कि एल्केलॉइड्स। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है एल्केलॉइड्स का यूज करके, बैक्टीरियल कंपाउंड है, इसका यूज करके बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स का निर्माण किया जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 37 की बात करते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है। 7 नंबर का क्वेश्चन वैसे भी चल रहा है 37, 30, 7, 37 ये रहा। तो देखते हैं, कह रहा है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज। कह रहा है एक ऐसा सूक्ष्म जीव जो नाइट्रोजन वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, इसमें से कौन है? अब देख लीजिए, कह रहा है कि लैक्टोबैसिलस है, कि स्यूडोमोनास है, नन ऑफ द अबव, कह रहा है कि राइजोबियम। जी बिल्कुल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है राइजोबियम। अच्छा, इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पर भी है राइजोबियम और यहाँ पर भी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का करता है और यहाँ है। अच्छा, फ्री लिविंग बैक्टीरिया यहाँ पर है। क्या है? फ्री लिविंग बैक्टीरिया। तो कौन होता है? एजिटोबैक्टर, जबकि राइजोबियम उसकी जड़ों के साथ होता है गाइस, इसकी जड़ों के साथ होता है। जी बिल्कुल, इसका सही जवाब है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है 8 नंबर। सिट्रस कैंकर इज काज्ड बाय। सिट्रस कैंकर इज काज्ड बाय। सिट्रस कैंकर किसके द्वारा होता है? कह रहा है बैसिलस स्पीसीज नहीं, स्यूडोमोनास स्पीसीज नहीं, जैंथोमोनास सिट्री के द्वारा होता है ना, तो जैंथोमोनास स्पीसीज है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर। कह रहा है 9वां सिट्रस कैंकर इज सिट्रस कैंकर क्या है? कह रहा है बैक्टीरियल डिजीज है, एल्गल डिजीज नहीं, फंगल डिजीज नहीं, कह रहा है वायरल डिजीज नहीं। सिट्रस कैंकर कैसा है? बैक्टीरियल डिजीज है भाई, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अब ये अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए जरा। कह रहा है बैक्टीरिया व्हिच डायरेक्टली कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स आर कॉल्ड। कह रहा है एक ऐसा बैक्टीरिया जो सीधे रूपांतरित करता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में, अर्थात नाइट्रोजन के यौगिकों में, तो वो क्या कहलाता है? कह रहा है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाता है। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया तो होगा नहीं भाई, ये स्वतंत्र नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, यह नाइट्रोजन से नाइट्रेट में कह रहा है। कह रहा प्यूरिफाइंग बैक्टीरिया, ये भी नहीं होगा। तो देख लीजिए 2 ऑप्शन आ गए, एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसका सही जवाब है गाइस। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, स्वतंत्र नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में स्थिरीकरण करता है। तो 10 का क्या हो गया? बी नंबर इसका सही जवाब है गाइस। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन जो चल रहा है और जो आपके लेक्चर्स मिल रहे हैं, ये सब कैसा है सेशन, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में दमदार कमेंट करिएगा गाइस। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग जो है वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दिया करें और लोग भी जुड़ जाएं तो ज़्यादा मजा आता है गाइस। ठीक है, इस समय संख्या बहुत कम चल रही है, चलिए कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग एक्टिव नहीं रहते हैं, कुछ लोग तो PDF के ही चक्कर में पड़े रहते हैं। और चलिए सही, अपनी अपनी थिंकिंग्स है, वो PDF से ही मस्त हैं। कुछ लोग जो है जो अपने हैंड राइटिंग में आप लिखोगे, हाँ ले लीजिए PDF, कोई बात नहीं, PDF लेकर के भी अपनी से हैंड राइटिंग में अपनी नोट्स बनाइए, तब मजा आएगा। ठीक है, और बैक्टीरिया का, वायरस का जितने भी लेक्चर चलते हैं उनके PDF आपको मिलते रहते हैं। फिलहाल PDF प्राप्त करने के लिए मैंने आपको एक नंबर दिया था कि 9219008522 अगर व्हाट्सएप नंबर से इससे जुड़े नहीं हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो यहाँ पर भी आप ज्वाइन लिख करके भेजेंगे TGT PGT ग्रुप ज्वाइंस, तब हम आपको जोड़ देंगे। फिलहाल वहाँ नाम पता आपको बताना पड़ेगा, तब जुड़ेंगे आप, तब जोड़ पाएंगे। और अगर PDF आपको प्राप्त करना है वायरस का, तो आप लिखेंगे वायरस PDF। बैक्टीरिया का प्राप्त करना है तो बैक्टीरिया PDF। तो इनके अलग अलग रेट हैं। हाँ, दोनों अगर जो लोग हैं वायरस के PDF, बैक्टीरिया का, दोनों का PDF अगर आप चाहते हैं तो उसके साथ 5 PDF और फ्री मिलती है। ठीक है, तो चलते हैं गाइज, बस आज अपने इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए दिन नई ऊर्जा के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।